सरकार, सियासत और अदालत के बीच उलझे इन शिक्षा मित्रों का कहना है कि हर चौखट पर निराशा मिलने के बाद कहना है कि सरकार सभी शिक्षा मित्रों को पैरा टीचर के पद पर नियुक्त करे और जब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक उनको समान कार्य, समान वेतन मिलना चाहिए। इनका कहना है कि जब वो 10,000 के मानदेय पर काम करते हैं तो उन्हें पढ़ाने के योग्य मान लिया जाता है और जब मानदेय को बढ़ाने की बात करते हैं तो अयोग्य ठहरा दिया जाता है। शिक्षा मित्रों को लेकर सियासत भी गर्म होती जा रही है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि योगी सरकार इन शिक्षा मित्रों को इंसाफ कैसे दिलाएगी। 10,000 के मानदेय में इन शिक्षकों को योग्य मान लिया जाता है, लेकिन जब मानदेय बढ़ाने की बात होती है तो यही शिक्षक अयोग्य कैसे हो जाते हैं। आखिर इन शिक्षा मित्रों का असल गुनहगार है कौन? आज लोकतंत्र में चर्चा इसी मुद्दे पर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मायूसी मिलने के बाद अब यूपी में शिक्षा मित्र एक बार फिर आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। पैरा टीचर के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर ये शिक्षा मित्र लखनऊ में अपना डेरा जमाए हैं। काफी दिनों से हड़ताल कर रहे ये शिक्षा मित्र अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सवाल यह है कि इन लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा। अनशन पर बैठे हुए हैं तो ये कहते हैं मैं सबका साथ सबका विकास, मैं नौजवानों को आगे बढ़ाऊंगा। तो श्रीमान जी जब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो हमको 40,000 से एकदम मिनिमम पहुंचा दिए 10,000। व्हाट इज आपका क्या एम है, क्या उद्देश्य है, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। इससे ज्यादा लोग भयभीत होकर मर रहे हैं। हम लोग प्रशिक्षित हैं तो प्रशिक्षित का वेतनमान मिलना चाहिए, लेकिन कल जो उन्होंने एक बात उठाई थी उसमें उन्होंने ये बोला कि अगर आप प्रशिक्षित हैं तो जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग समान कार्य, समान वेतन और समानार्हता होनी चाहिए। तो समानार्हता में अगर कमी कहीं पर लगती है तो वो ये है केवल टेट एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार क्वालिफाई है, उसके बावजूद भी हम लोग घुट के मरने को मजबूर हैं। क्यों? शिक्षा मित्रों के जीवन के साथ क्या खिलवाड़ की इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, बताओ। और जिनकी जान भी चली गई, कोई मदद नहीं की। जितनी भी नौकरियां थीं, मिलनी थीं, उसके लिए भी रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। यूपी के शिक्षा मित्रों के समायोजन का मुद्दा सरकार के गले की फांस बन गया है। अदालती और सियासी भंवरजाल में फंसे शिक्षा मित्र बेहाल हैं। इनके मसले का माकूल हल कैसे निकले, ये बन गया है यक्ष प्रश्न, जिसके जवाब का इंतजार हर खासो आम को। जरूर है कि पूरी जो समस्या है, इसकी जो सृष्टा है वो समाजवादी पार्टी और बसपा सरकारें रही, जो यूथ को वोट माना, वोट मान के इनकी भावनाओं से खेला, कानून की को दबा करके और ये सारी समस्या को सृजित किया। न्यायालय में सही तरीके से पक्ष नहीं रखा और नतीजा ये हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया।